नमस्कार दोस्तों। MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप अपने MS एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हो। वैसे तो अगर डाटा एंट्री आपको सिंपल फॉर्म में करनी है तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में सिखाया था कि जैसे आपको यहाँ पर साइंस में जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं। तो जैसे मैंने साइंस वाले सेक्शन में मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास मार्क्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर मार्क्स फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, अपने माउस से यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। देखो ये ग्रीन सा हो गया, इसका मतलब ये बॉक्स सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर डाटा एंटर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मार्क्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर 100 में से हैं तो मैं 88 मार्क्स यहाँ पर लिखता हूँ। अब मुझे अगर आगे जाना है तो मैं टैब का इस्तेमाल करूँगा, और अगर मुझे नीचे आना है तो मैं एंटर का इस्तेमाल करूँगा। अभी मैं सिर्फ शिवानी के मार्क्स लिख रहा हूँ तो मुझे आगे जाना है, और मैं सिंपली टैब प्रेस करूँगा तो मैं आगे वाले इस पर चले जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के मार्क्स लिखूँगा तो मैं सिंपली यहाँ पर जैसे ये वाले मार्क्स हैं, फिर मैं टैब प्रेस करके आगे चले जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्क्स हैं, फिर मैं टैब प्रेस करके आगे जा करके इस तरह से मैं टैब प्रेस करके आगे चला जाऊँगा। ठीक है, टोटल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, इन सब का आप टोटल कह सकते हो, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम डाटा एंटर करना सीख रहे हैं। अब जैसे मुझे नीचे आना है तो मैं यहाँ पर अगर मुझे आना है, जैसे अब साहिल का मैंने शिवानी का सारा डाटा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, मार्क्स लिख लिए। अब मुझे नीचे आना है, यहाँ पर साहिल का भी डाटा लिखना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये मेरा खुद से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया था। MS एक्सेल में आपको जैसे आप यहाँ से शुरू करते हो, जैसे मैंने यहाँ से डाटा एंटर करना शुरू किया, तो ये इसी जगह पर जब मैं फिर से यहाँ पर एंटर करूँगा कहीं पर भी, तो इसी जगह पर यहाँ पर ये मेरे पास आएगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा डाटा एंटर करना, लेट अस सपोज कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस वाले सेल से D4 से। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर मार्क्स लिख लेता हूँ 90, फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ, आगे जाता हूँ और यहाँ पर मार्क्स लिख लेता हूँ 77, फिर मैं यहाँ पर 76। ये मैंने डाटा एंटर कर दिया। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं कहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा। मैं इस जगह पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, देखो अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया इस वाले उससे, तो मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आऊँगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो मैं एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आता। तो जिस भी आपने रो से, कॉलम से जहाँ पे शुरू किया हो, उसी के नेक्स्ट वाले रो पर ये आपको पहुँचाएगा जब आप एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी डाटा एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला डाटा मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया इस तरह से, फिर 64 यहाँ पर। अब मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा तो देखो मैंने 67 यहाँ पर पहले एंटर किया, तो इसके नीचे यहाँ पर ये आ गया। तो ये बेसिक था बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आप सभी के यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से जिसके भी आपको मार्क्स लिखने हैं, सबके आप मार्क्स यहाँ पर एंटर कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा डाटा एंट्री का। जैसे आपको यहाँ पर मार्क्स लिखने होते हैं, तो आपके पास एक फॉर्म की ऑप्शन मिलती है आपको MS एक्सेल में। जैसे फॉर्म की ऑप्शन आपको मिलेगी। अभी आपको यहाँ पर कहीं फॉर्म की ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही होगी। मैं आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म की ऑप्शन कैसे एनेबल करते हैं उसका आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये जो आपको एरो डाउन यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो आप नीचे नीचे आओगे, यहाँ पर मोर कमांड्स का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर बॉक्स ओपन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर आपको पॉपुलर कमांड्स दिख रही होंगी। यहाँ से आप ऑल कमांड्स पर क्लिक करें। ऑल कमांड्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास जितनी भी कमांड्स हैं MS एक्सेल में, वो सारी यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको होने देते हैं आराम से, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स है, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा होगा ये। अब देखो यहाँ पर, अब मेरा यहाँ पर जितनी भी मेरे पास MS एक्सेल में कमांड्स हैं, मेरे पास सारी आ गई हैं। अब मुझे यहाँ पर फॉर्म्स की कमांड ढूंढनी है। आपको नीचे 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 आना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आपको यहाँ पर कहीं फॉर्म्स मिल जाएगा, आप ध्यान से देखना। जैसे मैं भी यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर फॉर्म्स की ऑप्शन दिख गई है। ऐसी आपको भी दिखेगी। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने लेफ़्ट बटन से माउस के। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके, जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लो इस तरह से,
अब यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके क्विक एक्सेस टूल बार में। अब मैं इसको ओके कर दूंगा यहाँ से। आप इसको रिबन में भी अपने कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको रिबन मतलब यहाँ पर जैसे होम, इंसर्ट और इस तरह के टैब्स हैं, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। अभी हम क्विक एक्सेस टूल बार में ही इसको रखेंगे, तो ठीक है, ओके करके इसको हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा ये फॉर्म्स का ऑप्शन आ गया। अब आपको फॉर्म्स का यूज़ करने के लिए क्या करना है, जैसे आपको इनमें अपनी डाटा एंट्री करनी है, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर में, ठीक है। ये आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको नीचे डाटा एंट्री करनी है, मार्क्स लिखने हैं यहाँ पर। तो अब डाटा एंट्री कैसे करोगे आप? सिंपली जैसे आपको साइंस पर आ जाना है, एक बार लेफ़्ट क्लिक करना और लेफ़्ट क्लिक करके रखना है यहाँ पर, और इस तरह से आगे ड्रैग करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना, मतलब यहाँ तक, कंप्यूटर तक। ये आपका सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपने बता दिया है अपने एम एस एक्सेल को कि आप इसमें डाटा एंट्री करना चाहते हो। अब आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और फॉर्म्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वही, यहाँ पर सब कुछ शो होने लग जाएगा, जैसे साइंस, यहाँ पर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। अब यहाँ से आप जो है टाइप करके जो भी आपको मार्क्स लिखने हैं, यहाँ से आप उसको लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, और ये सबसे पहले जैसे शिवानी के मार्क्स हैं, तो आगे को ये शिवानी के मार्क्स लिखेगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल करके। मैं फर्स्ट में यहाँ पर 67 मार्क्स लिख लेता हूँ। फिर यहाँ से मुझे टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है ताकि मैं नीचे आ जाऊँ। ठीक है, यहाँ से नीचे आने के लिए यहाँ पर आपको टैब प्रेस करना होगा। और उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट मार्क्स लिखने हैं 89, फिर मैं टैब प्रेस करूँगा, नीचे आऊँगा। फिर मैं यहाँ पर 87 लिख लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर 98 लिख लेता हूँ, फिर मैं टैब प्रेस करके 99 लिख लेता हूँ। अब जब मेरी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद मेरी ये यहाँ पर देखो, शिवानी के जो मार्क्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जल्दी जल्दी जो है अपने मार्क्स यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया, टैब प्रेस किया, नीचे आ गया, टैब प्रेस किया, नीचे आ गया। इस तरह से जल्दी जल्दी आप भी यहाँ पर मार्क्स कर सकते हो। फिर आपको एंटर प्रेस कर देना जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, इस तरह से। अगर आप कोई, आप जैसे ब्लैंक छूट जाता है, जैसे मैं 45, फिर मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के टैब ब्लैंक छोड़ दूँ, तो आप जब यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो ये वाला जो है अपने आप ब्लैंक रह जाएगा। आप यहाँ पर बाद में अपने जो है डाटा यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर आप फिर से मार्क्स लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। फिर टैब प्रेस करोगे, इस तरह से आप सभी के मार्क्स जल्दी जल्दी यहाँ से एंटर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो, फिर एंटर प्रेस कर देना। इस तरह से मार्क्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिर मैं इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये एक तरीका था फॉर्म्स का यूज़ करके आप कैसे डाटा एंट्री कर सकते हो। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी अपना डाटा एंटर कर सकते हो। ये एक नई चीज़ थी जो आपने शायद नहीं आपको पता होगी। इस तरह से भी आप डाटा एंट्री कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल टेक्सफियर बाय शिवा को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।